बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे स्मॉल साइज़ में। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर जो है ना लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन देखिए 11 इंच तक ये बन के आया है। आप सेंटर से इसका ध्यान रखेंगे ना तो ये आप इसी तरह से, जैसे हमने यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, इस तरह से ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जाती है सेंटर से। बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 राउंड ये आप लास्ट में बना लीजिए, तो इंशाल्लाह आप बड़ा सा थालपोश बना पाएंगे, बड़ा सा टेबल रनर बना पाएंगे। तो बाकी इसमें देखिए जो स्मॉल साइज़ में होते हैं उनमें ये थोड़ी थोड़ी सी भूल लगती है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो ये 3 प्लाई की वूल है और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को जो है ना पूरा देखना है, कहीं पर भी कोई भी राउंड मिस नहीं करना। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनानी है और यहाँ पर इस ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। एक चेन बनाने के बाद 2 3 और ये 4, टोटल यहाँ पर 4 चेन बना ली। इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से धागा लिया, 2 धागों में से बना लेंगे, फिर 2 धागों में से बना लेंगे। इस तरह से ये डबल क्रोशिया होता है। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस मैजिकल रिंग में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से एक चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 12 जो है ना डबल क्रोशिया और इसके दरमियान में चेन बनानी है। मतलब कि 12 ये चेन हो जाएगी और 12 ही डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन। इस तरह से 12 मरतबा हम इसमें बना लेंगे। 2 4 6 8 10 11, ये 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर लास्ट में एक चेन बना लेंगे। अब इस धागे को खींच लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये राउंड शेप में आ गया। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही देखें, ये जो एक चेन का गैप है, इसमें हम यहाँ पर ये धागा भी इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस एक चेन के गैप से ही हमने 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनाकर इसी एक चेन के गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे 3 चेन को मिलाकर। एक चेन बनाएंगे और इस वाले एक चेन के गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2, इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो हर एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इसके सेंटर में दरमियान में एक चेन बनानी है। तो इसी तरह से ये राउंड हमने पूरा जो है कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से देखिए अगला राउंड स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पर 5 चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो एक डबल क्रोशिया है इसको भी बना लेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ पर आके हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरा राउंड हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखें यहाँ पर इस आखिरी वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना दिया। यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया को छोड़ के इस वाले गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो हमने 5 चेन बनाई थी, तो 1 2 यहाँ पर चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया ये हो जाएंगे इस 3 चेन को मिलाकर।
तो टोटल हमने 12 मरतबा ये 3-3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर देखिए इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए 3 चेन को मिलाकर अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाएंगे और इस आखिरी वाले डबल क्रोशिया को छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ पर आके हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने अब 4-4 डबल क्रोशिया बना के ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। टोटल हमने इस 12 में 4-4 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये वाला जो 3 चेन है इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करते हैं, तो यहाँ पर इसको छोड़ के इस वाले गैप में ये जो 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके हमने इसको डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड देखें यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 चेन देखें, इस 3 चेन के ऊपर आ गई और यहाँ पर आके हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया हो गए। जब हम राउंड कंप्लीट करेंगे ना, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 चेन को छोड़ के डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें 2 यहाँ पर चेन बना ली, इस डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस 2 चेन के गैप में। फिर आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन और यहाँ पर एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। तो यहाँ पर ये आखिरी वाला डबल क्रोशिया हमने हर राउंड में छोड़ना है। तो बाकी का राउंड हम पूरा कंप्लीट करते हैं इसी तरह। अब यहाँ पर 5-5 डबल क्रोशिया आएंगे पूरे राउंड में जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया हमने छोड़ देना है और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे फिर से जो है ना यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। इन सब में जैसे 5-5 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 3 चेन फिर से इस 3 चेन के ऊपर आ गई और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया। तो इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया को छोड़ना है। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे इस डबल क्रोशिया को छोड़ के। यहाँ पर आके हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जब हम यहाँ से यहाँ पर राउंड कंप्लीट करेंगे ना, तो यहाँ पर इस पत्ती को कंप्लीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर इस राउंड में किया है। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए, तो 4 डबल क्रोशिया आगे बनाएंगे, 1 2 3 4। तो अब देखें यहाँ पर टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गए इस वाले में। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे इस डबल क्रोशिया को छोड़ के। यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इस पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से टोटल ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो देखें लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली है और इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया को छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो देखें यहाँ पर अब इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखें यहाँ पर जैसे 6 डबल क्रोशिया हो गए ना, यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया हो गए। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर देखें इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में अब 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। 3 चेन को मिलाकर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे लास्ट वाले डबल क्रोशिया को छोड़ते हुए। अब देखिए यहाँ 3 चेन को मिलाकर 7 डबल क्रोशिया हो गए। लास्ट वाले डबल क्रोशिया को हमने छोड़ दिया। फिर यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे। अब इस डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ पर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे हम इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो आगे का राउंड हमने पूरा सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है
जी तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। पूरे इसमें 7 डबल क्रोशिया है और दरमियान में 2 चेन। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए 2 चेन बना ली। यहाँ पर देखें इस डबल क्रोशिया को छोड़ के इस गैप में ये जो 3 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर ही हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 3 चेन देखें, 3 चेन के ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ गया। आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट वाले डबल क्रोशिया को छोड़ के। 2 4 6 डबल क्रोशिया हो गए। जब हम राउंड को कंप्लीट करेंगे 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे तो टोटल ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम 2 चेन बनाएंगे, इस वाले डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हम इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल जो है ना ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब इस तरह से देखिए 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। 2 चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया को छोड़ के आगे फिर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और इसमें आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने 2 चेन बना ली, इस डबल क्रोशिया को छोड़ के इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन को छोड़ के यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखें यहाँ पर पूरे में इसमें 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से ही हम फिर से 3 चेन बना लेंगे और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन देखें, 3 चेन के ऊपर आ गई और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए हमने लास्ट वाला डबल क्रोशिया छोड़ के 2 चेन बनानी है। ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पर इसको हमने यहाँ लास्ट में जब आएंगे इसको हम कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए, 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर टोटल जो है 9 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया को छोड़ के आगे फिर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से देखिए ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। हर एक में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक एक चेन बना सॉरी 2 चेन बनाएंगे। जी तो देखिए अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने सब में इसमें 9 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर लास्ट में 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया को छोड़ के इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 2 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया हो गए। इस 3 चेन को छोड़ के यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हो गया। इस तरह से पूरे राउंड में हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे हम इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल ये 10 यहाँ पर डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया हो गए। आगे भी हम इसमें 2 चेन बनाकर फिर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे में हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना के जिससे हम राउंड कंप्लीट करते आए हैं इसी तरह बना लेंगे। जी तो देखिए इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया पूरे को। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप लोगों ने बनाना है। शुरू में देखिए एक डबल क्रोशिया और हमने ये चेन बनाई, फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया एक चेन, फिर यहाँ से हमने 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया 2 चेन। इस तरह से हम बढ़ाते गए। यहाँ पर देखें 2 चेन और यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया हो गए। बस यहाँ पर लास्ट वाले डबल क्रोशिया को छोड़ना है और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप इसको आगे बना सकते हैं।
बाकी यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें इस 3 चेन को छोड़ के यहाँ पर हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, हर एक में एक एक, जो लास्ट वाला आएगा ना उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर इस लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर इस 2 चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया। पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ के यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस धागे में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर ही हम इसमें चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ही हमने इसमें इसको अटैच कर लेना है डबल क्रोशिया के साथ ही इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो धागा है इसको हमें खींच लेना है इस तरह से। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5, टोटल यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ से हम 1 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पूरे राउंड में हमने इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया 2 चेन बना लेने हैं। यहाँ से देखें 2 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरे राउंड में हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे जी। तो देखें इस तरह से हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद फिर इसका कलर जो है वो चेंज करना है। ये वाला धागा हमने कट नहीं किया था, यहाँ पर हम इसका कलर जो है चेंज करेंगे। 2 चेन बना लेंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 चेन इस 2 चेन के ऊपर आ गई और यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया, अगले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाया। तो टोटल ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से 2 चेन को मिलाकर। यहाँ पर देखें 1 2 चेन, फिर यहाँ पर इस गैप में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 चेन, आगे फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर आगे ये 5 डबल क्रोशिया। बस इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में हमने यहाँ पर जो है ना 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर इस 2 चेन को छोड़ के यहाँ पर आके हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे इस तरह से। कलर चेंज करने के बाद 2 चेन बनानी है,
और यहाँ पर ही हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है और इस धागे को खींच लेना है। तो सेम इसी तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बनेंगे 2 चेन को मिलाकर। इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 2 3 3 चेन बनाकर यहाँ पर आके हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर आगे 3 चेन बनाएंगे। फिर आगे इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है ना ये राउंड कंप्लीट करना है। अगर यहाँ पर ज़्यादा खिंचाव आ रहा है तो यहाँ पर आप 4 चेन भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है 2 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस धागे को यहीं पर ही छोड़ देंगे और यहाँ से हम सॉरी यहाँ पर हमने इस तरह से कर लेना है और यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस धागे को। अब यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना के और इस धागे को खींच लेना है। इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना दिए, 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ दिए और 2 यहाँ पर, और इस वाले गैप में आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना दी। फिर यहाँ पर देखें दरमियान वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया। फिर इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पूरा राउंड इसी तरह से यहाँ तक हमने कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखें अब यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। अब इसका आखिरी राउंड बनेगा तो यहाँ से ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी सिंगल क्रोशिया में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लेंगे। यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये शुरू वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ये धागा लेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर ये धागा लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया में ये धागा लेकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में धागा लिया और स्लिप स्टिच कर लिया। एक चेन बनाई, अगले डबल क्रोशिया में ये धागा लिया, स्लिप स्टिच, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच, एक चेन, अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच, इस तरह से। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया भी हमने छोड़ना है और शुरू वाला डबल क्रोशिया भी। तो इस वाले सिंगल क्रोशिया में ये धागा लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए ये डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच, एक चेन, फिर स्लिप स्टिच, एक चेन, स्लिप स्टिच, एक चेन। इस तरह से हम इसके ऊपर ये छोटी सी किनारी बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और इस सिंगल क्रोशिया में ही यहाँ पर इस धागे को लिया और सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर शुरू वाला डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये छोटी सी किनारी इस पूरे में हम बना के कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ, मेजरमेंट करके दिखाती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने पूरे इसमें जो है ना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया है। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये राउंड हमारा जो है ना कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। और बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका फाइनल लुक भी आप लोग देखें, बिल्कुल ये सीधा है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं ना तो यहाँ पर देखें जो सेंटर वाले हमने ये डबल क्रोशिया बढ़ाते गए हैं ना, 10 डबल क्रोशिया तक बढ़ा करते गए। और जैसे अगले राउंड में 11 हो जाएंगे, फिर 12 13 इस तरह से आप बना लें। फिर यहाँ पर ये जो लास्ट वाले राउंड है, इस राउंड से लेकर यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 राउंड ये आप लास्ट में बना लीजिए। बाकी यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखें 11 इंच तक जो है ना ये बन के आया है।
तो आप इससे बड़ा भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप लोग ये बढ़ाते गए। देखिए एक डबल क्रोशिया से हमने स्टार्ट किया था, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, इस तरह से ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जाती है सेंटर से ही। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।